ये है दिल्ली दर्पण। आखिर देर से ही सही, लेकिन मनन महाजन को रोहिणी कोर्ट से इंसाफ मिल ही गया। 11 साल तक चली लंबी न्यायिक जंग के बाद दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 11 साल पहले रोहिणी सेक्टर 11 से 11 वर्षीय मनन महाजन को उसके ही पड़ोसी ने अगवा कर लिया था। उसके बाद फिरौती मांगी गई और फिर मनन की हत्या कर दी गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनन को इंसाफ मिला। हमारे साथ परिवार मौजूद है। ये वो परिवार है जिसने 11 साल पहले अपने चिराग को खो दिया था। 11 साल पहले सेक्टर रोहिणी के 11 सेक्टर में ही ये वारदात हुई, जिसमें बच्चे को अगवा किया गया। उसके बाद फिर फिरौती मांगी गई और फिर उसको मार दिया गया। आज 11 साल के इंतज़ार के बाद उस पर सज़ा हुई है और डेथ सेंटेंस उसको सुनाई गई है। कितना लंबा इंतज़ार था भाई साहब ये, और आज कितनी संतुष्टि है? 11.5 साल हो गए और हमारे को लगता है पता नहीं कितने सालों से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे क्षण की, और हमारे 11.5 साल नहीं हुए। ये दिन रात हम मरे हैं, पल मरे हैं। और इस बंदे ने हमारा एक बच्चे का मर्डर नहीं किया। हमारे 12 मेंबर्स की फैमिली थी, 12 मेंबर्स का मर्डर किया और उसके बाद में सोसाइटी का मर्डर किया। सोसाइटी के साथ विश्वास में धोखा, विश्वासघात किया सोसाइटी के साथ में, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी था। लोग जो अपने बच्चों को पड़ोसी घर छोड़ते हैं कि हम शाम को आएंगे, बच्चे वहीं रहते हैं, खाते पीते सोते हैं, लेकिन इस बंदे की वजह से पूरी सोसाइटी में एक ये मैसेज गया कि पड़ोसी के ऊपर भी विश्वास ना किया जाए। और इस बंदे को हमारी नज़र में यही था कि इस बंदे को डेथ मिलनी चाहिए। इस बंदे को इस सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अगर ये कहीं ये जिंदा रहा तो ये और भी बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक जो जुडिशरी ने ये जो डेथ दिया है, कैपिटल पनिशमेंट दिया है, ये लोगों के बीच में एक मैसेज आएगा कि जो नई यंग जनरेशन है वो उल्टे सीधे कामों से सीधा पैसे कमाने की तरफ जाना चाहती है, ना कि हार्ड वर्किंग से। और उनको मैसेज है कि हार्ड वर्किंग से आगे बढ़ो, हार्ड वर्किंग से पैसे कमाओ, ना कि किसी बच्चे को या किसी गलत हत्या डकैती लूट इसमें ना आके। एक अच्छा मैसेज जज साहब ने ये दिया, जुडिशरी ने दिया। हमारे को जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। मैडम, जो खो गया उसको तो नहीं लेके आ सकते वापस, जो चला गया, मगर इस फैसले के बाद संतुष्टि कितनी है? मुझे पूरी संतुष्टि है। मुझे ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को संतुष्टि है कि जो भी फैसला आया है बहुत ही अच्छा आया है। चाहे देर से आया है लेकिन बहुत ही अच्छा आया। जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, चाहे देर हो गई है लेकिन बहुत ही अच्छा फैसला। न्याय मिले और वो इस तरह मिले कि सबको सुनाई दे, हाँ भाई इनको ये न्याय मिला है, सबको पता चले सोसाइटी में। दूसरा, एक वर्डिक्ट जो आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस हुआ, उसमें ये करा गया कि ये सोसाइटी में जो यूथ है, इसको ये शॉर्टकट जो मनी कमाने की आदत है, किडनैप करके बाय वे ऑफ रैंसन, उसको ख़त्म कराने के लिए बहुत ज़ोर दिया गया आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस पे, जो जज साहब ने उसको माना और उसको हैंग टिल डेथ की कैपिटल पनिशमेंट सुनाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं इस वर्डिक्ट से, क्योंकि जीत तो है। एक वकील जब केस पकड़ता है उसको लगता है कि हाँ जीत तो है ही है, बट ये एक तरह से पूरी सोसाइटी में एक लेसन है, ये बहुत ज़रूरी था। ये डेथ सुनने के बाद एक ही शब्द मुंह से निकला, वो था हर हर महादेव। बस ये ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने न्याय दिलाया। अनटाइमली जो डेथ हुई थी उसको आज न्याय मिला है। तो रोहिणी कोर्ट के फैसले के बाद, डेथ सेंटेंस के बाद परिवार संतुष्ट है कि कम से कम देरी से फैसला आया, लेकिन अब वो संतुष्ट हैं कि फैसला अच्छा आया है। आज वो खुश है इस फैसले को लेकर। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।